हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 42। निद्रायान्तु सुखं यत्तत निद्रायान्तु सुखं यत्तत जन्यते केन हेतुना जन्यते केन हेतुना सुखायाभिमुखधीराधौ सुखाभिमुखधीराधौ पश्चान्मज्जेत्परे सुखे पश्चान्मज्जेत्परे सुखे। 43। व्यापृतिभिश्रान्तः जाग्रद्व्यापृतिभिश्रान्तः विधिने विश्रम्याथ विधिने अपनीते स्वस्थचित्तः अनुभवेद् विषये सुखम्। निद्रायान्तु व्यर्थत। कल हमने देखा विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि निद्रा में जो हमें सुख की अनुभूति जो होती है तो वो सुख जो है केन हेतु न जन्य, किस कारण से वो जन्म लेता है। अब किस कारण से वो उत्पन्न होता है, क्योंकि सुख की आशा देखो सुख अभिमुख दीहि आदौ
जो सुख निद्रा में जो सुख की अनुभूति होती है वो सुख की इच्छा से ही पहले वो सब शैया मृदु शैयादी सब तैयारी करता है और फिर वो निद्रा में क्या होता है परे सुखे मज्जेत निद्रा में वो सुख में डूब जाता है। मज्जेत माने वो सुख सागर में डूब जाता है। अब देखो तो निद्रा में जो सुख है उनके लिए कोई प्रमाण की मान की अपेक्षा नहीं है। आप समझो निद्रा स्वयं स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध है और आप वो स्वतः सिद्ध आत्मा है जिसको ये आत्मा के स्वरूप आप देखो आत्मा के स्वरूप रूप सुख की अनुभूति आप करते हो निद्रा में। आप समझो क्योंकि निद्रा में जो सुख है वो विषय जन्य नहीं है, योग जन्य नहीं है, अभ्यास जन्य नहीं है और इसीलिए वो आत्म सुख ही है। आप समझो तो बोले कि ये आप कैसे कहते हो तो उसको स्पष्ट करते हैं अगले श्लोक में। जागृत व्यापृति भी जागृत में हम अनेक प्रकार के व्यापार अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं, अनेक प्रकार से व्यवहार करते हैं विश्रांत है और वो व्यवहार करते करते हम थक जाते हैं और इसलिए क्या करेंगे विश्रम्य अथ विरोधिनी। अब देखो जो जागृत अवस्था में जितने भी हम अनुभव कर रहे हैं वो सब अनुभव से हम थक जाते हैं और इसलिए उससे हमें विश्राम की अपेक्षा रहती है। आप देखो जागृत अवस्था में विषय सुख है, आनंद का सुख है, धन का सुख है। आप देखो लेकिन वो सुख के साथ ये श्रांति मानी थकान है। आप देखो ये जगत में जितने भी सुख है, जितने भी सुख की अनुभूति आप करते हो वो सुख आपको थका देते। तो विषयजन्य जो सुख जो है और ये जगत में हम जो प्रवृत्ति करते हैं उससे हमें थकान की अनुभूति है। आप समझो इसीलिए भगवान ने कहा ना कि ये जितने भी सुख है दुख योनय है। आप देखो आप थक जाते हो और इसीलिए विश्रांति करने के लिए क्या करना पड़ेगा अथ विरोधिनी उससे विरोधी को पकड़ना पड़ेगा। जो श्रांत हम जो थक गए हैं तो उससे विरोधी जो है अपनीते स्वस्थ चित्त है। तो स्वस्थ चित्त हमारा रहता नहीं है, हमारे चित्त में आकुलता व्याकुलता रहती है। देखो इसीलिए ये विषय सुख जो है ना सही में वो सुख नहीं है क्योंकि ये विषय सुख हमारे चित्त को विक्षिप्त करता है, आकुल व्याकुल करता है। जितने आप भोग करेंगे वो भोग में आपको विक्षेप की अनुभूति होगी, विश्रांति नहीं मिलती है, श्रांति है। आप देखो और इसीलिए ये जो विषय सुख जो है उससे विश्रम्य मानी उससे थकने के बाद तस्य विरोधिनी उससे जो विरोधी है विषय सुख जो हमें जो जागृत अवस्था में व्यापार के द्वारा व्यवहार के द्वारा हमें जो श्रांति थकान दुख मिला है उसका विरोधी भी हमें पकड़ना पड़ेगा और इसलिए क्या करना पड़ता अपनीते स्वस्थ चित्त है आदि। तो वहां आकुल व्याकुल चित्त वाला था, अब जब वो सो जाता है सो जाने के बाद क्या होता है विश्रम्य अथ विरोधिनी अपनीते उसका विरोधी जो है वो उसकी निवृत्ति हो जाती है। आप देखो और मनुष्य को स्वस्थ चित्त की प्राप्ति होती है। आप देखो और इसीलिए हमें वो स्वस्थ चित्त की जो प्राप्ति होती है और वो स्वस्थ चित्त जो है और इसलिए कहते हैं तो विषय सुख है, विषय सुख जो है सही में हमें सुखी नहीं करता, विषय सुख से तो हम दुखी होते हैं। आप देखो तो
जिसको हम विशेष सुख कह रहे हैं वो तो हमें थकान देता है, वो तो हमारे चित्त को आकुल व्याकुल करता है। तो जागृत आदि का व्यापार व्यवहार करके जब हम थक जाते, विश्रम में थकने के बाद मृदु शय्यादि की हम तैयारी करते हैं। अब जब सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था जब हमें प्राप्त होती है, स्वस्थ चित्त है, आप देखो स्वस्थ चित्त बन के जायमानम सुखम अनुभवेत साक्षात कुर्यात, आप देखो तो विशेष सुख तो हमें थकाने वाला है, और निद्रा में हमें विश्रांति मिलती है, वो विश्रांति हमें मिलती है, विश्रांति हमें प्राप्त होती है, और वो विश्रांति से हमारा मन जो है स्वस्थ बन जाता है, और वो विश्रांति के बाद हमारा स्वस्थ चित्त हो जाता है। फिर जागृत अवस्था में पुनः हम ये प्रवृत्ति करते हैं। अब देखो तो जागृत अवस्था में जो हम सुख कहते हैं वो सुख तो सुख है ही नहीं, क्योंकि वो हमें थका देता है, हमारे मन को आकुल व्याकुल करता है। देखो इसलिए शास्त्र कहते हैं ना, यह अमूत्र फल भोग विराग है। इस लोक में जो आप भोग कर रहे हैं, जिसको आप सुख कहते हैं, वो सुख है ही नहीं। हम उनको सुख मानते हैं। हम आगे देख के गए कि जगत में सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। हम सुख का अध्यारोप सुख बुद्धि करते हैं हम, और सुख बुद्धि करके हम उसमें सुख प्राप्त करने का प्रयत्न जब हम करते हैं तो प्रयत्न के कारण हमें थकान का अनुभव होता है। आप देखो, और इसलिए जब हम तैयारी करके सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, उस सुषुप्ति अवस्था में हमें वो सुख की अनुभूति होती है। तो विषय सुख से हम थक गए हैं, और सुषुप्ति अवस्था में हमें स्वस्थ चित्त की प्राप्ति होती है। जो हमारा चित्त जो आकुल व्याकुल यहां हो गया था, वो जब सुषुप्ति अवस्था में वो चित्त स्वस्थ बन जाता है, और वहां विश्रांति की अनुभूति हमें होती है। और फिर हम जागते हैं, जागने के बाद वही स्वस्थ चित्त से हम पुनः ये विषय सुख की अनुभूति करते हैं। और इसीलिए ये विषय सुख जो है वो त्रिपुटी है। आप समझो, आगे के श्लोक में समझाते हैं। आत्माभिमुखी धीवृत्तो आत्माभिमुखी धीवृत्तो स्वानंदः प्रतिबिंबति स्वानंदः प्रतिबिंबति अनुभूयन्मत्रापि त्रिपुट्या श्रान्तिमाप्नुयात्। आत्मानुभू, आप देखो 42 श्लोक में हमने देखा कि आत्मा अभिमुख जो वृत्ति है, जो स्व में सुख की अनुभूति करे, आत्माभिमुखी धीवृत्तो स्वानंद, जो बुद्धि विषय सुख में पड़ी हुई है वो तो थकान वाली है, वो आपको थका देती है, आपको आकुल व्याकुल करती है। लेकिन जो आत्माभिमुख धीवृत्ति, आत्मा से अभिमुख हुई जो हमारी बुद्धि है, और वो बुद्धि में जो वृत्ति जो है वो स्वानंद है। अब वो वृत्ति में हमें स्वानंद की अनुभूति होती है। सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद की अनुभूति है वो स्वानंद है। अवस्था में जो सुख है वो विषयजन्य सुख नहीं, स्वानंद है। आप देखो, वही जो स्वानंद है, आप देखो ये श्लोक, आत्माभिमुख वृत्ति से जो हमें स्वानंद की अनुभूति होती है, वही आनंद क्या होते हैं, प्रतिबिंबती। अब देखो,
भी ऐड आप बंद करो, कहीं न कहीं से आती रहती है ऐड। तो जागृत अवस्था में इच्छित विषय की अनुभूति से जो हमें थकान हुई है, उसकी निवृत्ति के लिए हम मृदु शय्यादि की तैयारी करके हम सो जाते हैं, मानी कि हम आत्माभिमुख होते हैं। अब छांदोग्य उपनिषद में यह है चर्चा कि सुषुप्ति अवस्था माने क्या है। यू कम बैक टू योर सेल्फ, आप अपनी ओर आ रहे हैं, और इसलिए कहा आत्माभिमुख धीवृत्तो स्वानंद है। तो आत्मा अभिमुख, आत्मा की ओर जाने वाली जो बुद्धि की वृत्ति है, जहां पर यह स्वानंद की अनुभूति होती है, और वो जो स्वानंद जो है प्रतिबिंबती, तो वो जो स्वानंद जो है जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है, और वो जो प्रतिबिंबित है अनुभूय एनमत्रापि त्रिपुट्या श्रांतिमाप्नुयात्। तो बोले कि आप कह रहे हो कि विषय जन्य से हमें थकान होती है क्योंकि वहां त्रिपुटी है, तो यहां भी तो वही हो गया ना, क्योंकि आत्माभिमुख जो वृत्ति हुई है वहां पर जो वृत्ति सात्विक है, वहां स्वानंद का प्रतिबिंब रहता है, स्वानंद प्रतिबिंबती, स्वानंद के प्रतिबिंब वहां पड़ता है, और वो अनुभव हम करते हैं। बुद्धि में जो प्रतिबिंबित आनंद है जिसकी हम अनुभूति करते हैं। अगर ऐसा आप कहते हो अत्रापि त्रिपुट्या श्रांतिमाप्नुयात्, तो यहां पर भी त्रिपुटी हो गई। एक सुख का अनुभव करने वाला में वो सुख जो बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है। अब तो यहां पर भी तो त्रिपुटी रहेंगे, तो फिर यहां पे श्रांति, आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। अब देखो श्रांतिमाप्नुयात् त्रिपुट्या, त्रिपुटी के कारण यहां पर भी हमें श्रांति थकान ही होनी चाहिए। भले वो बुद्धि आत्माभिमुख हुई है, बहिर्मुखता छूट गई है, वो आत्मा की ओर जा रही है। तो विषयजन्य सुख से थक के जब वो अपनी ओर आता है, तो बुद्धि जब अपनी ओर जाती है तो वो बुद्धि में स्वानंद, बुद्धि की वृत्ति में स्वानंद जो है वो स्वानंद प्रतिबिंबित होता है। जब प्रतिबिंबित स्वानंद जो है वहां पर भी त्रिपुटी है, और त्रिपुटी है तो वहां पर भी श्रांति माने की थकान होगी। त्रिपुट्या श्रांतिमाप्नुयात्। तो मृदु शय्या आदि तैयारी जो हम करते हैं, हम सुषुप्ति की ओर जा रहे हैं, वहां पर भी त्रिपुटी है। आप देखो, आप समझो, ये आप निद्रा में जाए वहां तक ये त्रिपुटी रहेगी। भले आप आत्माभिमुख हो गए हैं, लेकिन वहां पर भी त्रिपुटी है। आप देखो, क्योंकि आत्माभिमुख बुद्धि की वृत्ति जो है वो वृत्ति में स्वानंद जो है वो प्रतिबिंबित होता है, वो प्रतिबिंबित आनंद जो है वो आप अनुभव कर रहे हैं। फिर वो जो है वो त्रिपुटी भी सुषुप्ति में क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। अगले श्लोक में समझाते हैं। तच्छ्रमस्य अपनुत्यर्थम, तच्छ्रमस्य अपनुत्यर्थम जीवो धावेत् परमात्मने, जीवो धावेत् परात्मने, तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्यः, तेनैकं प्राप्य तत्रत्यः ब्रह्मानंद स्वयं भवेत्, ब्रह्मानंद स्वयं भवेत्। तो सुषुप्ति में जाने के लिए हमने जो तैयारियां की है, और वहां पर हम जो एक प्रकार से सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो भी त्रिपुटी है। अब वो त्रिपुटी से भी हम थक जाते हैं, और इसलिए कहते हैं तत्श्रमस्य। देखो ये संधि है, ये त और श्र, श्र माने श, तालु, तदंत्य है। आप वो दोनों साथ में होते जो है वो तालु हो जाता है। तत्
वो त जो तत् का है वो तत् च हो गया। अब च हो गया तो जो श है वो छ हो जाएगा, और इसलिए तत्श्रमस्य अपनु अपनु अपनुत्यर्थम, अपनुति अर्थ अभिमुख वृत्ति जो हुई है वह भी त्रिपुटी है। वो त्रिपुटी में भी श्रम है। वो श्रम जो है वो श्रम की अपनुति माने निवृत्ति के लिए जीव धावेत परात्मने, ये जो जीव जो है वो क्या करेगा, धावेत, अब वो अपनी और परात्मनि मानी अपनी और दौड़ता है, क्योंकि अपनी अपने में ही शांति है हमें। तेन ऐक्यम प्राप्य, और वह ऐक्य है, अद्वैत है। जीव अपनी ओर आता है। आप समझो, बहिर्मुखता जो है ना वो मोह है, अयोग्य निश्चय है, अविवेक है, और इसीलिए जीव यहां सबसे थक गया है और थक के वो अपनी ओर आता है, अपनी ओर दौड़ता है, धावेत परात्मने, और वहां जाके ऐक्यम प्राप्य, फिर वो द्वैत है ही नहीं। एक बार सुषुप्ति अवस्था प्राप्त कर ली, फिर वहां पर द्वैत है ही नहीं। ऐक्यम प्राप्य तत्रत्यः, और वहां जो ब्रह्मानंद स्वयं भवेत, वो स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप बन जाता है। बन जाता है माने वो स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप ही है। अब देखो, तो जीव जब सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करता है तो वो अपनी ओर आता है, अपने स्वरूप में आता है, क्योंकि वहां त्रिपुटी नहीं है, द्वैत नहीं है, और द्वैत नहीं है तो भय नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था की ओर जीव क्यों दौड़ता है, क्योंकि वो अपने आप में है, ब्रह्मानंद स्वयं भवेत। तो सुषुप्ति में आपको अनंत आनंद की, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, और इसलिए जीव सुषुप्ति में जाता है। आप सब तो बोले आप ये कैसे कहते, मैंने कहा ना छांदोग्य उपनिषद में दृष्टांत है, तो वही दृष्टांत अगले श्लोक में दर्शाते हैं। दृष्टान्ताशकुनिश्नेष्येन, दृष्टान्ताशकुनिश्येन कुमारश्च महानृपः, कुमारश्च महानृपः महाब्राह्मण इत्येते, महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानंदे श्रुतिरिता। अब सुषुप्ति में आनंद है, आप जो कहते हो ना, सुषुप्ति आनंदे श्रुति ही ईरिता, अनेक प्रकार की श्रुति है जो हमें ये समझाते हैं कि किस प्रकार से सुषुप्ति में हमें, सुषुप्ति में जो हमें ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, जीव अपनी ओर आ जाता है। क्यों? सता सौम्य तदा संपन्न भवति। सता, सत के साथ, सद एक अद्वितीय सद ब्रह्म है, उनके साथ वो संपन्न भवति, एक बन जाता है, और उनको ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। आप देखो, तो कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में शकुनी श्येनः कुमारश्च महानृपः, आप देखो, महाब्राह्मण इत्येते सुप्ति आनंद श्रुति ही रीता, ये 5 दृष्टांत है। आप समझो, शकुन्यादि पंचभिः दृष्टान्तैः, एक शकुनी का दृष्टांत है, एक श्येन का दृष्टांत है, फिर कुमार का दृष्टांत है, महाब्राह्मण का दृष्टांत है, और महाराजा का भी दृष्टांत है। आप समझो, ये 5 दृष्टांत है। तो बोले ये 5 दृष्टांत के द्वारा श्रुति माता हमें यह समझाने का प्रयत्न करती है कि जीव जो है अपने स्वरूप में ब्रह्मानंद की अनुभूति के लिए सुषुप्ति में जाता है। उनको जो वहां आनंद की अनुभूति होती है वो स्वानंद है। आप समझ, तो ये 5 दृष्टांत देते हैं। अभी 5 दृष्टांत क्या है आप देखो, तत्र तावत, तो ये 5 श्लोक के द्वारा ये 5 दृष्टांत विद्यारण्य मुनि हमें दर्शाते हैं। वो छांदोग्य उपनिषद के मंत्र है। सह यथा शकुन ही सूत्रेण प्रबद्धः दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपाश्रयते। अब देखो, शकुनि ही,
शकुनी मुनि बाज पक्षी। अब हिंदी में क्या कहते पता नहीं। ईगल कह सकते हैं हम। ईगल को क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं। तो शकुनी जो पक्षी है, यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्ध है, उसके पैर जो है, पैर सूत्र है। अब देखो वो धागा बांधा हुआ है, और वो जो धागा जहां पर बांधा हुआ है, वो धागे को एक खंभे पर बांध दिया है। अब देखो अब क्या होगा, वो पक्षी है, वो आकाश में उड़ेगा, इसे बंधा हुआ है, उनके पंख है, और पंख के कारण क्या होता है, दिशम दिशम पतित। तो आप देखो अनेक दिशा में वो उड़ता रहता है, आकाश में उड़ता है वो, लेकिन आकाश में कहीं पर भी आयतनम अलब्ध्वा, कहीं पर उसे बैठने का, विश्राम करने का कोई आलंबन, कोई आश्रय उन्हें नहीं मिलता है। तब क्या करता है, जिस खंबे से उनको बांध के रखा था वही खंबे पर आकर वो बैठ जाएगा। बंधनम एव उपाश्रयते, पूरे आकाश में वो पूरा दिन वो घूमता रहता है, पर कहीं पर उसको आश्रय नहीं मिलता है। तो सायंकाल क्या करेगा, वो जो जिस खंबे से उनको बांध के रखा है वहीं पर आके वो बैठ जाएगा। उसी प्रकार से एवं खलु सौम्य तन्मनः दिशम दिशम पतित्वा। अब देखो जीव भी क्या करता है, तन्मनः, वो मन है, वो मन से क्या करेगा, जिस प्रकार से वो सूत्र से बंधा हुआ पक्षी है, उसी प्रकार से ये जीव जो है मन रूपी सूत्र से बंधा हुआ है, तन्मनः। आप देखो, और वो मन के द्वारा क्या करता है, ये संपूर्ण जगत में अनेक दिशा में वो भटकता रहता है, लेकिन ये जगत में वो भटकता रहता है, लेकिन कहीं पर भी उनको विश्रांति की अनुभूति नहीं होती है। संपूर्ण जगत में वो अनेक प्रकार के अनुभव करता है, अनेक विषयों का अनुभव करता है, लेकिन उनको कहीं पर भी विश्रांति नहीं मिलती है जीव को। और इसलिए रात को क्या करेगा, उसको भी आयतनम अलब्ध्वा बंधनमेव प्राणम एव उपाश्रयते। जीव अपनी ओर, अपने प्राण की ओर, अपनी ओर आ जाता है। ये हमारे दैनिक अनुभव की बात करते हैं, आप समझो। सूत्र से बंधा हुआ पक्षी जो है आकाश में घूमता रहता है, कहीं पर भी उनको विश्राम करने का स्थान नहीं मिलता है, और इसलिए जिस खंबे से उसको बांधा है वहीं पर आके वो बैठ जाता है रात को। उसी प्रकार करता है, पूरे दिन ये पूरे जगत में भटकता रहता है। मन रूपी सूत्र से बंधे हुए वो जगत में भटकता रहता है, लेकिन कहीं पर भी उनको विश्रांति नहीं मिलती है, कहीं पर उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती है, और इसलिए रात को वो अपनी ओर आ जाता है। आप देखो हुआ पक्षी जो है अपने खंबे पर हर पर पुनः आ जाता है। उसी प्रकार से शकुनि सूत्रबद्ध, आप देखो श्लोक अभी, शकुनि सूत्रबद्ध संदिक्षु व्यापृत्य विश्रमम। सूत्र से बंधा हुआ जो पक्षी है वो पक्षी बहुत कुछ घूमता रहता है, विश्रमम व्यापृत्य, अनेक प्रकार का व्यापार करके वो विश्रमित है। अलब्ध्वा बंधन स्थानम हस्तम स्तंभादि उपाश्रयेत। तो ये जगत में पूरे अनेक आकाश में घूमता रहता है, कहीं पर भी उनको आश्रय नहीं मिलता है, और पुनः वो जिस हाथ में वो सूत्र है, रस्सी है, या तो जिस खंभे के साथ वो रस्सी बंधी हुई है, इसलिए कहते हैं हस्त स्तंभादि उपाश्रयेत, वही आके वो बैठ जाता है। अब देखो उसी प्रकार से अगला श्लोक पढ़ेंगे। जीवोपाधि मनस्तद्वत, जीवोपाधि मनस्तद्वत धर्माधर्म फलाप्तये, धर्माधर्म फलाप्तये स्वप्ने जागृति च भ्रान्त्वा, स्वप्ने जागृति च भ्रान्त्वा क्षीणे कर्मणि लीयते, क्षीणे कर्मणि लीयते।
उसी प्रकार से ये जो जीव जो है, जीव उपाधि मन, आप देखो ये जीव की जो उपाधि है, मन जो है, वो जीव की उपाधि जो मन है, तद्धर्म, अब देखो तद्वत, वो मन बन के क्या कर रहा है, धर्म धर्म फल आप्तये, अनेक प्रकार के पाप पुण्य के फल की प्राप्ति के लिए स्वप्ने जागृति जब भ्रांतवा, स्वप्न में भी हम अनेक प्रकार के कर्म करते रहते हैं, अनेक प्रकार के भोग करते रहते हैं। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के व्यापार करते हैं, अनेक प्रकार के भोग भी हम करते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं भ्रांतो, भ्रांतो माने भटकते रहते हैं। क्षीणे कर्मणि लीयते, जब हमारे जागृत अवस्था कर्म है, वो कर्म जब क्षीण होता है तो हम सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करते हैं। तो वो स्वयं अपने आप में ही आ जाता है, आप समझो, कहीं पर भी वो जाएगा वो अपनी ओर आ जाएगा। आप प्राण बंध है, और इसीलिए ये प्राण बंधन रूप जो है वो अपने स्वरूप में आ, तो जीव भी क्या करता है, आप देखो, तदथा स्मन आकाश शेन व सुपर्ण हवा विपर्यत्य, जीव भी ये जगत में भटकता रहता है और थक जाता है तो वो अपनी ओर आ जाता है, सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करता है। कर्मणि क्षीणे, आप देखो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के कर्म हमारे क्षीण हो जाते हैं तो वो सुषुप्ति अवस्था प्राप्त कर लेता है, वो अपनी ओर आता है। सुषुप्ति मानी आप अपनी ओर जा रहे हो। आप देखो कितने श्लोकों से हम ये सुषुप्ति अवस्था का विश्लेषण कर रहे हैं, आप समझो, जिसको हम बहुत सहजता से जो सुषुप्ति अवस्था को हम लेते हैं वही सुषुप्ति अवस्था हमारे लिए, अब समझ कितनी महत्व की है ये। एक अद्वितीय परमात्मा तत्व को समझने के लिए ये सुषुप्ति अवस्था द्वार है। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, सुषुप्ति अवस्था इज अ मीन्स टू अंडरस्टैंड दिस अद्वैत। वो मात्र हमारे शरीर और मन की विश्रांति के लिए नहीं है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था के द्वारा ही हम एक अद्वितीय आत्म तत्व को भी हम जान सकते हैं। इट इज अ मीन्स, इट्स अ डोर टू अंडरस्टैंड। बहुत सुंदर इस सुषुप्ति अवस्था का विश्लेषण हो रहा है। और इसलिए कहते हैं कि जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हम अनेक स्थान पर भटकते रहते हैं और थक के हम अपनी ओर आ जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में वो ब्रह्मानंद की हमें प्राप्ति होती है, विश्रांति की अनुभूति हमें होती है। तो ये दृष्टांत के द्वारा हमें समझाया गया कि ये जीव जो है वापस पुनः स्व उपादान ज्ञान विलीयते तल्लय तदुपहित जीव परमात्मा एव भवति, आप में आ जाता है, वो अपने परमात्मा स्वरूप मानी एक अद्वितीय आत्मा जो अनंत स्वरूप है, न देश है, न काल है, न वस्तु है, न प्रयास है। आप देखो अनंत पर आत्मा में वो लीन हो जाता है। अब दूसरा दृष्टांत है शेन, आप देखो इदानीम, तो हम ये प्राण से बंधे हुए हैं, उपाधि से बंधन में है, जिस प्रकार से वो पक्षी में सूत्र से बंधा हुआ था। आप देखो अब दृष्टांत देते कि बोले कि वो तो सूत्र से बंधा हुआ था ना, इसलिए वो वापस आ गए। अगर सूत्र से आ जाता, समझ गए, तो वो दृष्टांत में जो हमें मर्यादा दिखती है कि वो तो सूत्र से बंधा हुआ पक्षी था। अगर वो पक्षी मुक्त है तो इसलिए मुक्त पक्षी का दृष्टांत शेन दृष्टांत देते। श्लोक पढ़ेंगे। शेनो वेगेन नीडैक लंपट शयितुं व्रजेत
शेनो वेगेन नीडैक लम्पटः शयितुं व्रजेत् जीवसुप्त्यै तथा धावेत् जीवसुप्त्यै तथा धावेत् ब्रह्मानन्दैकलम्पटः ब्रह्मानन्दैकलम्पटः। अगर वो पक्षी सूत्र से रस्सी से बंधा हुआ नहीं है फिर भी क्या है आप देखो, एतत शेन एतन्नाम पक्षी गगने, आप देखो शेनः वेगेन नीडैक, तो ये शेन नाम का जो पक्षी है माने कोई भी पक्षी आप समझो, वो पक्षी क्या करेगा, आकाश सर्वतः प्रचरन, वो आकाश में उड़ता रहता है, लेकिन वो आकाश में उड़ते उड़ते जब थक जाता है, संचार निमित्त श्रम परिहाराय शयितुम, तो शयन करने के लिए कहाँ आएगा, नीडैक, नीड माने क्या है, घोंसला जो कहते हैं ना, पक्षी का घोंसला जो होता है, नेस्ट कहते हैं। तो बोले कि ये पक्षी जो है कितना भी आकाश में उड़ता रहता है, लेकिन वो जब वो श्रांत हो जाता है, थक जाता है, तो क्या करेगा, नीड एक लंपट है, अपने घोंसले के और ही वो आएगा। लंप उनकी अभिलाषा होती है, मान की उनकी इच्छा होती है। शयितुं शयनं कर्तुं नीडैक लंपटः कुलैकाभिलाषवान् व्रजेत शीघ्रं गच्छेत। अब देखो वो कितना भी उड़ता रहता है, लेकिन जब थक जाता है तो वो अपने घोंसले में आके सो जाता है। ये जो है मुक्त पक्षी बनते, फिर भी कितना भी वो आकाश में उड़ता रहेगा, लेकिन आएगा कहां पर, अपने घोंसले में आके ही वो सो जाएगा। उसी प्रकार से जीवः सुप्ते तथा धावेत, उसी प्रकार से मन आदि उपाधि वाला ये जीव जो है, मन आदि उपाधि से ये जगत में घूमता रहता है, भटकता रहता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन वहां जब वो थक जाता है तो क्या करता है, मनोपाधिकः चिदाभासो अपि ब्रह्मानैक अभिलाषवान् स्वापाय शीघ्रं गच्छेत। ये संसार रूपी आकाश में ये जीव रूपी पक्षी जो है वो भटकता रहता है, जब वहां थक जाता है तो वो अपनी ओर आ जाता है, अपने ब्रह्मानंद के स्वरूप में सो जाने के लिए वो दौड़ता है। दौड़ता माने कि उनके मन में एक अभिलाष, देखो ये सोने के लिए भी ऐसा ही होता है, जब हम थक जाते हैं तो हमारे मन में क्या इच्छा होती है, लंपट मानी हमें एक तीव्र इच्छा रहती है, मैं कब सो जाऊं, चलो मैं बहुत थक गया अभी मुझे सो जाने दो। अब देखो तो हमें अपनी ओर आने की एक इच्छा हो जाती है। अब देखो वो विश्रांति की हमारे मन में, वो शांति की, वो ब्रह्मानंद की हमारे मन में इच्छा रहती है, मुझे शांति से सो जाना है, क्योंकि वहां उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति है। वो सुख, वो सोने के लिए क्यों दौड़ता है, वो सोने के लिए इतनी तीव्र इच्छा क्यों करता है, लंपट माने तीव्र इच्छा, क्योंकि वो जानता है कि वहां मुझे विश्रांति मिलेगी, वहां वो आनंद की अनुभूति मुझे होगी, और इसीलिए जीव भी क्या करता है, स्वापाय शीघ्रं गच्छेत, निद्रा के लिए वो शीघ्र वो जाता है, वो सो जाता है, क्योंकि उनको स्वानुभूति होती है, आत्मा सुख की अनुभूति उनको होती है, और इसीलिए वो उनकी ओर जाएगा। अब उसी प्रकार से अब तीसरा दृष्टांत लेते हैं। बालक है, अब देखो अब तीसरा दृष्टांत क्या है, बालकः अति बालः स यथा कुमारः वा महाराजः वा महाब्राह्मणः अति आनंदस्य गत्वा शयि, वो बालक तीसरा दृष्टांत है।
वो तीसरा दृष्टांत हमें देते हैं, पहले पढ़ेंगे। अतिबालस्तनं पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन् रागद्वेषाद्यनुत्पत्तेः आनंदैक स्वभावभाक्। अब देखो, अतिबाल माने छोटा बालक। तो वो जो शिशु जिसको कहते हैं ना, छोटा जो बालक है, वो बालक क्या करेगा? अपने माता जो होती है, माता के स्तन से दूध का पान करता है, स्तनपान करता है वो, और माता उनको मृदु शैया पर सुला देती है। तो मृदु शैया पर जब सुलाती है तो वो वहां पर क्या करता है? वो हसन और खेलता रहता है, अपने हाथ पैर हिलाता है, देखता रहता है, वो आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है। और वो जो बालक है, वो बालक कैसा होता है? रागद्वेषादि अनुत्पत्ते है। अभी वो बालक है, इसलिए उनके मन में कोई रागद्वेष विशेष नहीं होते हैं। छोटा बालक है ना, तो उनके मन में विशेष प्रकार के कोई रागद्वेष नहीं होते, वो अपनी मस्ती में रहता है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं रागद्वेष अनुत्पत्ति। अभी उनके मन में रागद्वेष प्रकट हुए नहीं है। आनंदैक स्वभावभाक्। स्वभाव भाक माने कि वो अपनी मस्ती में रहता है। अब देखो, उनके मन में कोई विशेष रागद्वेष नहीं है, कोई विशेष विषय की इच्छा नहीं है। स्तनपान कर लिया है, मृदु शैया पर सो रहा है, और वो लेटा हुआ है, और वो क्या करता है? मस्ती में रहता है। कभी देखो ये बालक को भी, आप बालक को सुलाते हो ना, आप उससे बात मत करो, लेकिन देखना वो अपने आप में मस्ती में रहता है, वो खेलता रहता है, कुछ भी देखता है, ये देखेगा वो देखेगा, अपने हाथ पैर हिलाते रहता है। उसी प्रकार ये जीव भी क्या करता है? एक बार अपने स्वरूप में स्वभाग, आप देखो, अपने स्वरूप की अनुभूति जिसको हो गई है, वो अपनी मस्ती में रहेगा। बाहर जो कुछ भी होता है, अब जो बालक जो खेलता है ना, अपने साथ खेलता रहता है, आसपास में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनसे उनको कुछ नहीं, वो अपनी मस्ती में। उसी प्रकार से जो जीवन मुक्त माने कि जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, वो अपनी मस्ती में ही रहेगा। स्वकीयादि ज्ञान शून्यत्वेन रागादि रहित सन्न सुख मूर्ति एव अवतिष्ठते। सुख मूर्ति ही देखो, भगवान ने ये जगत में इतने दृष्टांत हमें दिए हैं, लेकिन उनकी और हमारी दृष्टि नहीं जाती है। आगे भी हम देख के गए कि जो गाय माता होती है, गैया होती है, वो भी क्या करती, आजकल जैसा नहीं उसको बांध के रखते हैं, नहीं, वो गोचर भूमि में ऐसे ही घूमती रहती है, वो घास खाती है। 3-4 बजे जैसे ही सूर्य ढलने लगता है ना, वो एक स्थान पर बैठ जाएगी। उनके 2 उदर होते हैं, एक उदर में वो जो घास काटती है ना, वो काट के डालती रहती है, फिर वो आराम से बैठ जाएगी। बैठ के क्या करेगी, वो जो उदर में घास उन्हें डाल दिया था, वो घास वापस वो अपने मुख में लाती है, मुख में लाके उसको चबाती है, चबा के उसको एक रस करती है, और फिर उसको दूसरे उदर में डालती है। अब वो गाय को आप देखो, वो अपनी मस्ती में रहती है। आसपास क्या होता है, गाड़ी गई गाड़ी नहीं आई, कुत्ता आया कुत्ता गया, मक्खी उसके ऊपर बैठी नहीं बैठी, वो चबाती रहती है और आसपास देखती रहती है। सो गई नहीं है, वो अपनी मस्ती में। आप देखिए, आप ये जो छोटा बालक होता है,
बात मत करो, आप उसे आंख मत मिलाओ, वो खेलता है अपने आप। स्तनपान किया है, मृदुशैया पर लेटा हुआ है, आप देखिए वो कैसे अपने आप में खेलता है। सुखमूर्तिश्च। अब ऐसा मत मानना कि बच्चे को आपकी आवश्यकता रहेगी या कोई खिलौने की आवश्यकता, वो अपने में रह सकता है, वो खेलता रहता है। थोड़े बड़े हो जाते हैं, बैठना भी सीख जाते हैं, फिर आप देखना वो अपने आप में बात करता है, वो अपने आप से ही बात करता रहता है। किसी की आवश्यकता नहीं, अन्य किसी की उनको आवश्यकता नहीं है, आप समझो। आनंदिक स्वभाव भाक, वो अपने स्वरूप में है, अपनी मस्ती में है वो, आप समझो। हमें भी वही करना है। ये विषय जन्य सुख है, अभ्यास जन्य सुख, ये जो है ना, वो छोड़ दो उनको। आप अपनी मस्ती में रहो, आप अपने आनंद में रहो। स्वानंद है अनुभूय। अब न कोई परिश्रम है, न कोई व्यापार है, न कोई विषय है, न कोई प्रवृत्ति है। देखो पुनः पुनः मैं कहती रहती हूं, आप अपने साथ बैठो 10 मिनट के लिए, देखते रहो। चिन्मात्रो हम सदा शिव। अब देखो स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आप है। वो अपनी मस्ती है। जिस प्रकार से वो छोटे शिशु की जो प्रवृत्ति है ना, अपने आनंद में वो है, उसी प्रकार से आप भी अपने आनंद में रहो। शरीर शरीर का काम करेगा, मन मन का काम करेगा, बुद्धि बुद्धि का काम करेगी, ये व्यापार चलता रहेगा ये जगत। तो ऐसा मत मानना कि आपके बिना क्या होगा, आपके बिना भी सब चलता रहेगा। अब बैठो अपने साथ। और इसीलिए ये बालक का दृष्टांत हमें देते हैं। स यथा कुमार है। आप देखो बृहदारण्यक उपनिषद का ये मंत्र है। बृहदारण्यक उपनिषद में ये है कि जिस प्रकार से बालक अपनी मस्ती में रहता है, उसी प्रकार से आप भी अपनी मस्ती में रहो। कोई राग द्वेष की खटपट में मत पड़ो। अगर मन में राग द्वेष आते भी हैं तो उनके भी आप कौन है? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। आप उनके साक्षी हैं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सबके आप साक्षी। वो साक्षी माने निर्गुण, कुछ कोई विकार नहीं हो रहा है, आप अपनी मस्ती में हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि हमें बाहर नाटक देखने की या चलचित्र देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? हमारा मन है ना, मन अनेक प्रकार के खेल करता रहता है, मन में अनेक प्रकार के भाव उठते रहते हैं। जिस प्रकार से आप चलचित्र देखते हैं उसमें अनेक प्रकार के भाव होते हैं, तो आप अपने मन को ही देखो, वही आपके लिए नाटक है। आप नाटक दीप है और मन जो है वो नर्तकी है, बुद्धि रूपी नर्तकी। हम देख के गए, बुद्धि रूपी नर्तकी में अनेक प्रकार के भाव रहते हैं। आप साक्षी बनके उनको देखते रहो, आनंद आएगा आपको। अच्छा ये प्रकार का द्वेष भी है, अच्छा ये प्रकार का राग भी है, अच्छा ये प्रकार का शत्रु भाव भी है, अच्छा उनके लिए ये शत्रु भाव। अब देखते रहो, मन में जिस प्रकार के भाव आते रहते हैं तो बुद्धि रूपी नर्तकी को आप देखते रहो। बैठो आनंद से, कुछ नहीं करना है। जो जो प्रवृत्ति मन में बुद्धि में अहंकार में आती रहती है उनका आप साक्षी बनके देखते रहो। जिस प्रकार से बालक अपनी मस्ती में रहता है आप भी अपनी मस्ती में रहो। और इसीलिए ये बालक का दृष्टांत दिया है। उसी प्रकार से महाराज का, सम्राट का दृष्टांत देते हैं, ब्राह्मण का दृष्टांत देते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्
न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।